ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना कन्या के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना थोड़ा सा सकारात्मक भी है कई प्रकार से और स्थिरतादायक भी है, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे राशियों का परिवर्तन या फिर ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। केवल दो ही ग्रह राशि बदलेंगे, सूर्य और शुक्र। हाँ, ग्रहों की स्थिति में थोड़ा बदलाव होगा, शनि मार्गी हो जाएंगे, लेकिन इन दो ग्रहों को छोड़कर कोई और ग्रह राशि नहीं बदलेगा। महीने के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे। लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। लग्न पर किसका प्रभाव है? लग्न पर केतु का प्रभाव है, और अभी भी करीबन 7-8 महीने तक और केतु आपके लग्न में रहेंगे। और लग्न पर गुरु का भी प्रभाव है। अब केतु भी वक्री और गुरु भी वक्री। अवश्य जो महीना है ये आत्ममंथन का है, अवश्य जो महीना है ये बदलाव लाने का है, अवश्य जो महीना है ये अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने का है। केतु खुद ही आत्ममंथन के ग्रह हैं। जब भी केतु की महादशा आती है, केतु का गोचर लग्न में होता है, व्यक्ति को अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, जैसे मैंने कहा आत्ममंथन का मौका मिलता है। और गुरु भी वक्री हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, गाइडेंस के कारक हैं। तो गाइडेंस भी प्राप्त होगी, अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा, और अपने जीवन में अगर क्लैरिटी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब जानने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। कन्या वाले जातक कंफ्यूज्ड रहते हैं, अधिकतम रहते हैं। दुनिया भर का टैलेंट होने के बाद भी कभी कभी कंफ्यूजन उनको तंग करती है और वो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। तो वहाँ पे अगर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाए तो अवश्य व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, और ये महीना आपका एक प्रकार से उसी दिशा में आपको लेकर जाएगा। केतु पर गुरु का प्रभाव आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा। ज्ञान के कारक हैं और ज्ञान के ही एक भाव में बैठे हैं। ये जो नवम भाव होता है ये हायर स्टडीज़ का भी होता है। तो जो लोग हायर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं, या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, और अदरवाइज भी कोई स्किल जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। लग्न पर और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो लग्नेश की स्थिति पर थोड़ा नज़र डालते हैं। लग्नेश आपके बुध वो पूरे ही महीने तीसरे घर में रहेंगे, बल्कि पूरे ही महीने नहीं, पूरे ही आने वाले इस साल के अंत तक वो, या इस 2024 में उनका राशि परिवर्तन होगा ही नहीं। अब वो आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे। ये बता रहा है कि लग्नेश का तीसरे घर में होना यानी कि आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, आपकी सक्षमता भी बढ़ेगी, आपका टैलेंट भी काम आएगा, और आपके अंदर साहस भी बहुत रहेगा। मंगल जो खुद साहस के कारक हैं, 11वें घर में ही अब साल के अंत तक रहेंगे, और लाभ स्थान में किसी भी ग्रह का आना उसके जो अपने कारकत्व है उसमें वृद्धि करता है। यानी कि ये जो वर्ष का भाग है, अभी हम नवंबर की ही बात करते हैं, तो आपके अंदर साहस बहुत रहेगा और अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। जो महीने का पहला राशि परिवर्तन वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे 9 नवंबर को। और क्योंकि वो धनेश हैं और भाग्येश हैं, आपके लिए उनका चौथे घर में आना अति विशेष फलकारी होगा। धन की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि धन के कारक हैं, और यहाँ से क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं तो करियर में पैसा बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, सभी चीज़ों के योग आपके लिए शुक्र महाराज जैसे ही चौथे भाव में आएंगे उसके बाद बनना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत विशेष योग शुक्र के कारण आपको प्राप्त होंगे। ध्यान बस ये दीजिएगा, शुक्र का प्रभाव जब 10वें पर पड़ता है या अर्थ त्रिकोण पर या कुछ और भाव, तो वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। शनि मार्गी हो जाएंगे आपके छठे भाव में 15 नवंबर को, क्योंकि आपके लिए वो पंचमेश है, उनका
मार्गी होना भी माइंड में क्लैरिटी लेके आएगा। वक्री चल रहे थे, वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो लीगल केसेस आदि के लिए हो सकता है पिछले 3-4 महीने में सफलता प्राप्त हुई हो, लेकिन कन्फ्यूजन और चिंताएं भी बहुत बड़ी होंगी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपकी जो चिंताएं हैं वो कम होना शुरू होंगी। ध्यान ये देना है कि मंगल का प्रभाव शनि पर है, तो कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट और ओवर इम्पल्सिवनेस आ जाती है, और गुस्सा भी अचानक से कहीं पे निकल सकता है, कार्यक्षेत्र हो या इवन अपने रिश्तेदारों के साथ भी हो। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण पाकर रखना है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य महाराज का होगा, और सूर्य तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 16 नवंबर को, और सूर्य का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। बुध आदित्य योग बनेगा, 12वें घर के स्वामी है सूर्य, और बुध आपके लग्नेश और दशमेश है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा अवश्य, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बुध के साथ है और ये 10वें भाव से छठे घर में है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस अवश्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ दिखा रहा है कि क्योंकि बुध खुद लग्न के स्वामी है और सूर्य के साथ बैठे हैं, जॉब चेंज का योग तो बनता ही है। अपने स्किल के द्वारा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और सूर्य का भी तीसरे घर में आना, नीच की राशि से निकलकर तीसरे घर में आना, यानी कि जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैग कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से, वो कॉन्फिडेंस भी आपका वापस आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि आपके लग्नेश बुध महीने के अंत में वक्री हो रहे हैं, और जब भी बुध वक्री होते हैं तो अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं, और आपके लग्नेश हैं, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निर्णय महीने के अंत में मत लीजिएगा, और थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट और कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। बुध वक्री होंगे 29 नवंबर को, लेकिन वक्री गुरु की भी दृष्टि है उन पर, और राहु की भी दृष्टि है, तो ये 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव हो गया। इसी कारण से थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस और ओवर एक्साइटमेंट ज़्यादा रह सकती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी पर भरोसा भी मत कीजिएगा महीने के अंतिम भाग में, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये कह सकते हैं कि महीना अच्छा है, लेकिन जो महीने का अंतिम भाग है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, बैलेंस थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा है इस महीने। सरकारी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, इमोशनल तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने ऊपर जो भरोसा है आपका वो इस महीने बढ़ता रहेगा। अपने परिवार वालों के लिए कुछ स्पेशल कर पाएंगे, और शुभता एक प्रकार से हर जगह से आती हुई दिख रही है। अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का महीना ये बहुत अच्छा है। नेगेटिव गुस्सा स्पेशली महीने के अंतिम भाग में, ओवर एक्साइटमेंट की बात मैं कर ही चुका हूँ। हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करना, ओवर कंट्रोल करने का प्रयास करना, और समयबद्ध तरीके से नहीं कार्य को करना, और स्ट्रेस हैंडलिंग ना कर पाना, ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ये ठीक ठाक ही दिख रहा है। जैसा मैंने कहा था कि शुक्र का प्रभाव आ जाएगा आपके 10वें भाव पर 9 तारीख के बाद से। तो शुक्र क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो उनका 10वें घर को देखना, यानी कि भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी बढ़ेगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता ही है, तो 9 तारीख के बाद आप देखेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी। और क्योंकि चौथे घर में बैठ के शुक्र देख रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ किया जाएगा जो आपके इमोशंस पर प्रहार करेगा, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएंगी जो आपको सेंसिटिवली या फिर इमोशनली हर्ट करेंगी। तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है। अच्छी चीज़ है कि 15 तारीख के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे, तो शनि की स्थिरता आपके जीवन में या कार्य क्षेत्र में स्थिरता लेके आएगी। लेकिन ये शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। सूर्य का गोचर भी थोड़ा प्रभाव कार्य क्षेत्र पे डालेगा, क्योंकि वो आपके 10वें घर के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि वो नीच की राशि से निकल जाएंगे और उपचय भाव में आ जाएंगे, और सूर्य प्रमोशंस आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके 10वें घर के स्वामी के साथ क्योंकि बैठे हैं, तो अचानक से कुछ प्रमोशन या रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। ये अवश्य दिख रहा है कि इस महीने या तो आपका डिपार्टमेंटल चेंज होगा महीने के मध्य भाग के बाद, या फिर आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से दे दी जा सकती है। बस ये ऑफिस पॉलिटिक्स वाली जो चीज़ है इससे बच के रहेगा। शनि क्योंकि छठे घर में बैठे हैं, ये हार्डवर्क तो दिखाते ही हैं, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि आपके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक चुनौती की तरह स्वीकार कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो भले ही इस महीने नहीं, लेकिन आगे चलकर वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। तो ये महीना मेहनत वाला है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेगा,
लेकिन रिवॉर्डिंग महीना रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, ग्रोथ दिख रही है, कार्यों की पूर्णता दिख रही है, यात्राओं के योग दिख रहे हैं। अगर आपके कार्यक्षेत्र में यात्राएं इन्वॉल्व होती हैं तो यात्राएं बहुत दिख रही हैं। एक्शन ओरिएंटेड महीना रहेगा, कंफर्ट जोन से निकलकर अपने स्किल्स को दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा, कुछ अच्छा करेंगे उसका एकदम रिकॉग्निशन प्राप्त हो जाएगा। तो महीना इस प्रकार से अच्छा दिख रहा है। नेगेटिव, कभी कभी थोड़े से कम रिसेप्टिव रहेंगे, आपको कुछ बोला जाएगा और आप मे बी ओवर उत्साह के कारण, ओवर एक्साइटमेंट के कारण कुछ और कर देंगे। अच्छे समय का या अच्छे मोमेंट्स का फ़ायदा ना उठा पाना और अपने एक्सपीरियंस का सही जगह उपयोग ना कर पाना, और थोड़ा सा रिजिडनेस, ये सारी चीज़ें आपको कार्यक्षेत्र में तंग करेंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो महीना कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं कहूँगा। चलते हैं व्यापार की तरफ, यानी कि बिजनेस की तरफ। सप्तम भाव में राहु है तो ये अच्छा है, और सप्तमेश भाग्य स्थान में है गुरु, ये भी अच्छा है। गुरु वक्री हुए तो बिजनेस में चेंजेस के मौके देंगे, बिजनेस में बदलाव के मौके देंगे। और वक्री ग्रह स्ट्रांग होता और भाग्य स्थान में बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, यानी कि कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल सकती है। लेकिन वक्री ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा मंदता भी लाता है। और आपके जो लग्नेश हैं बुध, वो भी थोड़े मंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे तो उनकी स्पीड भी कम होगी। तो इस महीने बिजनेस में पैसा भी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, नए मौके भी मिलेंगे। बस ओवरऑल एक स्लोनेस, ओवरऑल एक मंद गति से चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। लेकिन अदरवाइज देखा जाए महीना अच्छा ही है आपका। शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो कि सप्तम भाव से 10वां है, यानी कि कार्य, आपके जो बिजनेस है उसमें एक स्टेबल तरीके से आपको काम प्राप्त होगा, मतलब कि रेगुलरली आपको काम जो है वर्क है वो मिलता रहेगा। शनि का मार्गी हो जाना सप्तम से 12वें में, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे थे पिछले 3-4 महीने से, वो भी कम होंगे। और सूर्य का बुध आदित्य योग बनाना ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ सरकारी कार्य थे वो भी खत्म हो सकते हैं या पूर्ण हो सकते हैं बिजनेस में। अगर, क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, अगर अपने बिजनेस को आप फॉरेन में एक्सपैंड करना चाहते थे, फॉरेन से कोई इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो उसके लिए भी ये महीना आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि सप्तम के स्वामी अभी कुछ टाइम पहले ही वक्री हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वक्री ग्रह ना प्रयत्नशील होता है, तो वो कभी कभी व्यक्ति को बहुत सारा कुछ एक साथ करने पर विवश करता है और वो फिर आपको प्रॉब्लम देकर जा सकता है। लेकिन अदरवाइज महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपको अपने बिजनेस को समझने का मौका मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ तो जैसे मैंने कहा बहुत बढ़ रही है, और कुछ काम जो अटक रहे थे, कोई डील अटक रही थी, वो इस महीने पूरी होती हुई दिख रही है। पुरानी चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत मन से काम करेंगे इस पूरे महीने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा, भाग्य का भी और परिस्थितियों का भी और लोगों का भी। नेगेटिव क्या हो सकता है? धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, थोड़ा बच के रहिएगा। बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है आपका, तो आपकी इमेज को ख़राब करने का कोशिश किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर देना या ट्राई करना, वो आपके बिजनेस में नुकसान आपको देकर जा सकता है। लेकिन अगर पूर्णता से देखूं तो महीना ठीक ही है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से महीना अच्छा ही है। 9 तारीख को ही धनेश आपके केंद्र भाव में आकर बैठ जाएंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। और आपके लाभ स्थान में मंगल बैठे हुए हैं, जो आपके अष्टम के स्वामी हैं, जो बताता है कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, रिकवरी होगी या फिर कहिए नए मौके मिलेंगे इन्वेस्ट करने के। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो पूरा ही महीना आपका अच्छा दिख रहा है। खर्चों की बात करें तो शुरुआती जो भाग है महीने का 15-16 तारीख तक का, जब तक व्ययेश आपके, यानी कि सूर्य 12वें घर के स्वामी आपके धन स्थान में नीच के रहेंगे, तब तक खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसके बाद भी होगा खर्चा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव पहले धन स्थान पर होगा, फिर वो लग्नेश के साथ, बुध के साथ बैठेंगे, तो खर्चे तो होंगे ही आपके। किन किन चीज़ों पे खर्चे आपके हो सकते हैं? यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, इक्विपमेंट्स पर, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, इन पे खर्चा बहुत होगा। घर में कोई मरम्मत अचानक से करानी पड़ सकती है, कोई टीवी या कुछ ऐसा जो भी आपका डिजिटल चीज़ें होती हैं वो ख़राब होने के कारण खर्चा हो सकता है।
इसके साथ ही घर के रखरखाव पर खर्चा होगा, घर के सौंदर्यकरण पे बहुत खर्चा होगा, कपड़ों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और सोशल इवेंट्स पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा आपका होगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा, लेकिन धन तो आएगा ही इस महीने, तो ठीक ठाक है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पंचमेश के स्वामी शनि मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर होंगी, लेकिन फिर भी मिश्रित ही महीना रहेगा। पहले हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। संभावना है, पूरी संभावना है कि इस महीने बातचीत हो जाएगी, नए रिलेशनशिप के भी मौके मिलेंगे, लेकिन 20 तारीख के बाद बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, उससे पहले अगर बात बन जाती है तो ठीक है। जैसा मैंने कहा थोड़ा सा मिश्रित महीना दिख रहा है, क्योंकि शनि मार्गी है, ये अच्छा है, लेकिन वक्री मंगल की दृष्टि और केतु का प्रभाव, ये दोनों ही चीज़ें अंकित कर रही हैं, और वक्री गुरु की दृष्टि कि ना बहुत मिश्रित महीना रहेगा। कभी कभी तो लगेगा कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर से अच्छा कोई पार्टनर नहीं, आपके रिलेशनशिप से सुखद कोई अनुभव नहीं, और हो सकता है अगले ही दिन लगे कि आपके पार्टनर में ही दुनिया भर की कमियां हैं और एक बहुत बड़ी गलती कर दी आपने इस रिलेशनशिप में आके। तो बहुत मिश्रित सा महीना दिख रहा है, मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे। जितना अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि ईजी तो नहीं रहने वाला। मैंने मिश्रित शब्द का उपयोग किया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बुरा ही रहेगा, लेकिन मिक्स्ड इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। और मंगल के, केतु के, गुरु के प्रभाव के कारण, तीनों ही वक्री हैं, सॉरी मंगल तो अभी वक्री नहीं हुए, गुरु वक्री हैं और केतु वक्री हैं, तो केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो ना चीज़ें बनती बनती बिगड़ेंगी, बिगड़ी बिगड़ी बनेंगी। तो मैंने कहा ना अनिश्चितता बहुत दिख रही है। नीच के मंगल देख रहे हैं जो वक्री होने की तरफ प्रेरित है, दिसंबर में वो भी वक्री हो जाएंगे, तो उनकी स्पीड भी कम है। तो बहुत केयरफुल इस महीने को हैंडल करना पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी नहीं करनी। पैसों की बातों पर बहुत झगड़े होंगे, तो अगर कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं या अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि फाइनेंशियल डिस्कशंस हों तो बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए भी। जल्दबाजी से बचिएगा, कुछ कटु शब्द मत बोलिएगा, जितना हो सके कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कीजिएगा। दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला आपके दोस्त ने कि ऐसा है और आपने सुनकर रिएक्ट कर दिया, बहुत गड़बड़ होगी। और थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, कोई छोटा मोटा गिफ्ट अपने पार्टनर को दीजिएगा, कुछ रैंडम चीज़ें कीजिएगा। क्या होता है ना कि हम स्पेशल चीज़ों के लिए, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, इतना प्लान करते हैं, लेकिन जो एक रैंडम हैप्पीनेस होती है, जो एक सडन हैप्पीनेस होती है, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। एक छोटा सा सडन डिनर, एक छोटा सा ड्राइव, एक रोमांटिक डिनर अपने पार्टनर के साथ, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है rather than आप प्लान करके दुनिया भर के लोगों को बुलाकर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करें। तो ये जो रैंडम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही एक रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप का आधार, केवल पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं कह रहा, हर चीज़ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, और हम भागते हैं बड़े इवेंट्स के लिए। तो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, अवश्य आपके लिए चीज़ें ठीक हो सकती है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मिश्रित है महीना यहाँ पर भी। सप्तमेश वक्री हुए हैं अक्टूबर में, तो प्रॉब्लम बड़ी होंगी अक्टूबर से ही। अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र का गोचर थोड़ा सा सुधार लाएगा, क्योंकि वो सप्तम से केंद्र में होंगे, तो स्थिरता आती है। केंद्र भाव स्थिरता प्रदान करते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि केंद्र बल जो होता है, या किसी भी भाव से केंद्र स्थान, उसको स्थिरता या अस्थिरता देते हैं, और जो त्रिकोण स्थान होते हैं वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रखते हैं। तो शुक्र का, क्योंकि वो विवाह के कारक है, उनका केंद्र में आना सप्तम से अच्छा है। शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो जो थोड़े से झगड़े ज़्यादा हो रहे थे जून के बाद से, जो थोड़े से फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, उसमें भी कमी आएगी। ध्यान बस ये देना है कि ये जो वक्री गुरु हैं, ये लग्न को भी देख रहे हैं और लग्नेश को भी देख रहे हैं, इसीलिए उनका इम्पैक्ट हर चीज़ पर है। और वक्री ग्रह कभी कभी ध्यान भटकाता है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, लैक ऑफ इंटीमेसी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ रोमांटिक जो चीज़ें होती हैं, ये हो सकता है बड़े। और इसके कारण, जैसे मैंने कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट, आपका ध्यान किसी और के प्रति जाना, ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इस पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, आगे के बारे में सोचना है और अभी की चीज़ों को ठीक करना है। चीज़ों को स्मूथ रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तरफ से जितना सिंप्लिसिटी ला सकते हैं उतना सिंप्लिसिटी लाइएगा। पुरानी चीज़ों पर झगड़ा मत कीजिएगा, और कोई अगर पुरानी डिस्कशन है
अगर कोई ऐसी डिस्कशन है जो बार बार अवॉइड हो रही है, तो यहाँ पे अवश्य आपको बैठकर उस डिस्कशन को पूरा करना चाहिए। सपोर्ट थोड़ा सा ले सकते हैं किसी कॉमन फ्रेंड का, किसी कॉमन रिलेटिव का, बड़ों का, अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है तो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी के सपोर्ट से या किसी के गाइडेंस से, किसी के थोड़े से इन्वॉल्वमेंट से आप दोनों के बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सकती है। तो मिश्रित सा महीना है, जो भी मैंने कहा उनका चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। शुरुआती 10 दिन तो सबसे अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं और अंतिम 10 दिन भी बहुत शुभ हैं। पूरा ही महीना ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इसका मेन कारण ये भी है कि मंगल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कारक हैं वो आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम उनकी उच्च की राशि है और पंचमेश भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्थान में ही बैठे हैं, तो मेन कारण यही है इसका। ओवरऑल बात करें स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है। ये महीना नए मौके मिल सकते हैं, नई संभावनाएं, नए ऑप्शंस खुलते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का बहुत साथ इस महीने प्राप्त होगा। भाग्य स्थान से गुरु ही देख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक नई लाइफ साइकिल, एक नया जिन स्टूडेंट्स को कुछ मौके नहीं मिल रहे थे, उनका जीवन रुक सा गया था, उनके लिए नए मौके मिलेंगे, उनके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कई ऐसे कार्य जो अटक से गए थे उनमें आपको संभावनाएं नई खुलती हुई दिख सकती हैं। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स के लिए महीना एक नया उनके लिए दौर, एक नया रास्ता लेकर आ रहा है, जहाँ पर जो शायद वो खुद ही, कई स्टूडेंट जो हार मान के बैठ गए थे कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ये महीना काफ़ी अच्छा, काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। बीपी की प्रॉब्लम जिनको है बहुत दिक्कत होगी। जिनको यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं या आमतौर पर रहते हैं उनकी दिक्कत होगी। महिलाओं में जिनको यूट्रस का प्रॉब्लम है, पुरुषों में जिनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम रहते हैं, उनकी दिक्कत इस महीने ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो शुरुआती 10 दिन है उसमें नसों के रोग, जोड़ों का दर्द, हृदय संबंधित रोग, कफ रोग। बीच के 10 दिन पेट के रोग, वात रोग, बॉडी में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है। इंजरी के योग हैं, आँखों के रोग तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन में पुनः आँखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, नसों के रोग, सर के रोग और पित्त वर्धन होगा बॉडी में, यानी कि एसिडिटी आदि बढ़ेगी, पित्त की प्रधानता बॉडी में रहेगी। इन सब पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा खाने पीने पर इस महीने ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके आहार जनित ही कुछ ना कुछ रोग आपको ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय एक ही बार करना है। गणपति जी को दुर्वा का भोग लगाना है, सुपारी का भोग लगाना है, मीठे पान का भोग लगाना है और साथ में ही उनको गुलकंद का भोग लगाना है। ये 4 चीज़ों का उनको भोग लगाकर वहाँ पे बैठकर गणपति जी के सामने बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकें मंदिर में दान करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो महीना है आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।